हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में झंडे गाड़कर लौट आए थे। उनकी सफलता का कीर्तिमान उनके भाषण में सभागृह की खचाखच भरी सीटें साफ बता रही थीं। इतना ही नहीं, उनकी इस यात्रा को वहां के किसी भी अखबार में मुख्य खबर के तौर पर जगह न मिलना भी उनकी बेशुमार लोकप्रियता की गाथा का वर्णन करता है। लेकिन पता नहीं क्यों देसी भक्तों से अपने देवता की इतनी तारीफ देखी नहीं गई। फिर तुरंत अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का पहला पेज निकाला गया, उसे अपने मुताबिक ढाल लिया गया। भारत भर में प्रचार कर दिया कि महान मोदी संसार में अकेले मानवता के रक्षक बचे हैं, बाकी तो पानी में अब डूबने वाले हैं। लेकिन अब नौवे के बाल आगे आ गए हैं। हजामत का समय है, क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खंडन कर दिया है। अखबार ने कहा है कि उसने यह छापा ही नहीं। इसके बाद अब ये लोग बताएं कहें भले ना, लेकिन भक्तों सहित भगवान की छाती पर आज सांप जरूर लौट रहा होगा। हो सकता है साहब को कई दिन तक सेंट्रल विस्टा की याद भी ना आए, जहां उस रात सरिया सीमेंट की लंबाई चौड़ाई नापने चले गए थे इंजीनियर के भेष में। इससे पहले अमेरिका में मोदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ था, नारेबाजी की गई थी। कतारबद्ध भारतीय और अमेरिकी अपने हाथों में तख्तियां और जुबान पर विरोधी नारों के साथ प्रदर्शन करते रहे। इस बीच वहां की सरकार ने किसी एक भी व्यक्ति पर ना एफआईआर की और ना ही किसी प्रदर्शनकारी के घर ईडी या क्राइम ब्रांच सरीखी एजेंसी भी भेजी। यही सब अगर यहाँ हुआ होता तो आदमी की जमानत ना हो रही होती। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा है कि भक्तों के पास प्रोपेगेंडा के लिए सामान खत्म हो गया है, कुछ मिल नहीं रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए एक फोटोशॉप घुमाया गया। इसमें दिखाया गया कि अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में पहले पन्ने पर विस्तृत खबर छपी है कि शुक्र है दुनिया को इतने महान नेता मिले हैं। जिस किसी ने इसे ऐसा बनाया है उसने अपने नेता का मजाक ही उड़ाया है। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्वीट किया है कि यह पूरी तरह फेक है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन खबरों की सूची भी दी है जो भारत को लेकर छपी हैं। इस सूची में प्रधानमंत्री के हाल के असफल दौरे का जिक्र तक नहीं है। यह बहुत अच्छा तो नहीं है कि इतना बड़ा अखबार भारत के प्रधानमंत्री के दौरे को कवर न करे, लेकिन पहले भी जब गए हैं तब उनकी यात्रा का कोई खास कवरेज नहीं हुआ। रवीश कुमार ने मौज लेते हुए कहा कि इधर बीजेपी की तरफ से दिल्ली में पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री सफल दौरे से आए हैं। जो लिखा है उसमें भी मूर्खता का प्रदर्शन है। हिंदी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी के पोस्टर का वाक्य देखिए कि अमेरिका की सफल विदेश यात्रा से आने पर अभिनंदन। अमेरिका की सफल यात्रा काफी थी। अमेरिका की विदेश यात्रा कौन सी हिंदी है? विदेश की विदेश यात्रा लिखेंगे क्या? यह भी एक तरह से प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना ही है। उन्होंने कहा कि विदेश दौरे से आने का यही मतलब नहीं होता कि आप सफल होकर आए हैं, लेकिन लोगों को यही पसंद है। वो तो गाना भी है कि बेबी को बेस पसंद है। आप जिसे पसंद करते हो करो, लेकिन हर जगह नाक तो मत कटवाओ। इससे भी बड़ी अंधेर जो ये मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ कि कैसे इंद्र की कुर्सी पर भी दावा ठोकने की इच्छा रखने वाले मोदी जी ने देश की नाव डुबा रखी है। सबसे पहले वीडियोकॉन पर बैंक का 42,000 करोड़ रुपए का लोन था। वीडियोकॉन ने अपनी कंपनी वेदांता ग्रुप को बेच दी। बैंक से उन्होंने 2900 करोड़ रुपए सेटलमेंट कर लिए। बाकी के 39,100 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए गए। दूसरा नंबर रुचि सोयाबीन कंपनी पर बैंक का 9,400 करोड़ रुपए का लोन था। रुचि सोया को स्वामी रामदेव ने खरीद लिया और बैंक ने रुचि सोया के 5,000 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए। अब बाकी आपकी समझ में आया होगा कि बबुआ रामदेव काहे चाहता था कि सरकार मोदी की आए। डीएचएफएल आपने नाम भी सुना होगा, पर बैंक का 1,64 करोड़ रुपए का कर्ज था। पिरामल ग्रुप ने डीएचएफएल को खरीद लिया और बैंक ने 63,000 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए। भूषण स्टील को टाटा स्टील ने 35,200 करोड़ रुपए में खरीदा और बाकी 18,000 करोड़ रुपए बैंक ने एनपीए में डाल दिए। एसआर पावर को अडानी ने खरीदा। एसआर पावर पर बैंक का 12,000 करोड़ रुपए का लोन था। बैंक से सेटलमेंट मात्र 2600 करोड़ में हो गया। बाकी के 9,400 करोड़ रुपए एनपीए में चले गए। एसआर स्टील को आर्सेलर मित्तल ने 42,000 करोड़ में खरीद लिया।
बैंक का एस्सार स्टील पर 49,000 करोड़ रुपए का लोन था। बैंक से 3,000 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हो गया, माफ कीजिएगा 30,000 करोड़ में सेटलमेंट हो गया। फिर बाकी के 19,400 करोड़ एनपीए में चले गए। इतना ही जोड़ लीजिएगा इनके पूंजीपति मित्रों के हाथ में अब तक क्या क्या चला गया। इसके अलावा साहब ने सरकारी खजाना भरने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे समय बढ़ाए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल अपने न्यूनतम रेट पर था। कई लाख करोड़ का टैक्स जमा कर लेने के बाद भी सरकार ने रेट कम नहीं किए तथा नागरिकों को महंगाई की आग में झोंक दिया गया। यह सिर्फ चंद मिसालें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपको चिंदी चोरी में उलझाकर देश को कैसे लूटा जा रहा है। मंदिर के नाम पर जो लूट चल रही है उसकी तुलना में अगर इस लूट से की जाए तो रत्ती भर भी नहीं है। लेकिन ऐसा है क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि इस देश में आस्था हावी हो गई है। हम लोग इतने अंधे हो गए हैं कि राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक कार्यकर्ता भी यह मानने लगे हैं कि आस्था और धर्म से ही वो हमें अपने साथ जोड़ सकते हैं। मैं देश के नेताओं और नागरिकों से सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि क्या विश्व के किसी भी विकसित देश में धर्म या आस्था इतनी हावी दिखती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो जुमलाधारियों से सावधान होने का फर्जी वालों को कौतूहल बनाकर तमाशबीन भर बने रहने से आखिर कब तक काम चलेगा। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।